हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट्स किया था, ये जो केमिकल हम इंपोर्ट करते हैं इस पे एक सिंगल विंडो का डायरेक्शन आया है कस्टम की तरफ से, जिसे IUPAC एंड CAS होता है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि ये क्यों जरूरत है, इसको कौन प्रोवाइड करता है, अगर हम केमिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किस तरीके से हम क्लियर करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, कस्टम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, वो थोड़ा बहुत टिपिकल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जिससे आप क्या है उसको पूरी तरीके से समझ पाओ और अपने दिमाग में सारा चीज बैठा पाओ। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, किसके लिए, केमिकल के लिए और पेट्रोकेमिकल के लिए, या शिपिंग बिल फाइल होगी, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देने पड़ेंगे, जिसे IUPAC और CS कहा जाता है। तो अब ये है क्या, सबसे बड़ी चीज क्या है, नोटिफिकेशन आया। लेकिन हमें जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, हमें उसके पहले का नोटिफिकेशन देखना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसके पहले का नोटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि कस्टम बहुत ही उसको एकदम मर्ज किया होता है कि हर कोई समझ ही ना पाए, जैसे वकील की लैंग्वेज होती है ना, उस तरीके से। तो अभी हम स्टार्टिंग पे चलेंगे और समझेंगे ये क्यों जरूरत पड़ी, कहां से आया, तब आप पूरे पिक्चर को समझ सकोगे। ओके, हम स्टार्टिंग पर आ गए हैं, पर इससे भी पहले है, पर वहां से जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे समझो, फेसलेस असेसमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कहा सर्कुलर 55/2020 कस्टम में, कि हम सब कुछ बिल्कुल फेसलेस कर देंगे। कोविड के टाइम भी आपने देखा कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, हर चीज क्या है मैनुअल है, जाके सबमिट करते। तो वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हर कुछ ऑटोमेटिक घर बैठे आप ऑनलाइन ही फाइल करो, आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स ना देने जाना पड़े, अलग से डिटेल्स ना देने जाना पड़े। तो फिजिकली जो इंटरेक्शंस होता है वो ज्यादा से ज्यादा कम कर सके। इसमें इन्होंने बहुत सी चीजें कवर की थी। तो जो हमारा टॉपिक है IUPAC और एंड सेस, तो यहां से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और सेस का होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये जो IUPAC है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो और भी कंट्रियां फॉलो करती है। केमिकल से रिलेटेड इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाकर रखा है। तो इसके आपको जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो आपको वो उस स्टैंडर्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। अब CS क्या है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। अब इंडिया में क्या हो गया, आप जैसे कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक मिलता है ना, उसी तरीके से हर केमिकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप समझ लो। तो उसे कहते हैं सेस रजिस्ट्रेशन नंबर उस केमिकल का, एज पर द IUPAC, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। अभी आपको क्लियर है ये दोनों कहां से आया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। बट देखिए, जब कभी कोई रूल बनता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। स्टार्टिंग में इतना बड़ा कंट्री है, उसमें सडनली आप चेंजेस करोगे तो परेशानियां भी आएंगी, हर चीज को आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे, वो बहुत से इश्यूज फेस कर रहे थे। जैसे कि अब इसमें डिफाइन तो इन्होंने किया नहीं कि हमारा प्रोडक्ट उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं, इन्होंने कह दिया केमिकल। अब केमिकल के IUPAC स्टैंडर्ड पे जाओगे, बहुत लंबी लिस्ट है, अब उसमें बड़ी परेशानी। अब वो क्या कर रहा है, इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि हमें हमारे प्रोडक्ट के एक्चुअल में क्लियर ही नहीं है कि हमारा शिपमेंट इसमें फॉल करता है कि नहीं, हमें देना है कि नहीं देना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आई, अब ये जो डिटेल्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा। आप एज ए इंपोर्टर हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी कंट्री में, ठीक है। अब इंपोर्टर क्या है, और जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो है एक मैन्युफैक्चर। तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जो इसकी डिटेल कौन दे पाएगा, हो सकता है आप ट्रेडर हो सकता है आप आगे जाके इसको सेल करोगे, तो उसको आपको खुद ही नहीं पता है कि इसका IUPAC क्या है, सेस क्या है, कौन देगा, जो कि मैन्युफैक्चर है। अब वहां पे दिक्कत क्या आने लगी मैन्युफैक्चर का, अच्छा मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं दूंगा भाई, जाहिर सी बात है। बहुत सा इशू हो सकता है कि हम ये हमारा समझ लो कॉन्फिडेंशियल है, ये हमारा डिटेल्स हम नहीं शेयर करना चाहते, नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जब वो दे ही नहीं रहा है तो हम शिपमेंट को क्लियर कैसे करें, क्योंकि हमको ये डिटेल देनी है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद आ गया कस्टम की क्वेरी। अब
इतनी बड़ी लिस्ट है, अब एक तो एक्सपोर्टर दे नहीं रहा है, ऊपर से हमें पता भी नहीं प्रोडक्ट फॉल है कि नहीं है। अब असेसमेंट करने वाला वो भी परेशान कि क्या करें, तो वो क्या कर रहा है, क्वेरी पे क्वेरी मार रहा है कि भाई ये टेस्टिंग रिपोर्ट ले आओ, ये सैंपल ले आओ। में इतना दिक्कत होने लगी, शिपमेंट अल्टीमेटली क्या हो गया, डिलेड हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे भी हो गया, अब सैंपल के लिए जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, फिर आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो उसके आगे करने के लिए तो आपको दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट ने कहा हम इसको फेसलेस के लिए लाए, इजी टू यूज के लिए लाए, मतलब इजी टू डूइंग बिजनेस के लिए लाए हैं कि हम आसानी से जो हम अपने प्रोसेस है उसको इजी कर सके। पर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। अब होता क्या है, ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो जैसे इंपोर्टर ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये कहे किसको, किसको बताए, किसको अपना दुख रोए कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उसके लिए होते हैं बहुत सारे ट्रेडर एसोसिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडर एसोसिएशन, वो अपनी उनका अलग बना हुआ है। तो सारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है अपनी कंपनी सब उससे रजिस्टर्ड होते हैं या वो उनसे खुद ही टच में रहते हैं, तो वो अपनी अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताते हैं। तो ये जो ट्रेडर एसोसिएशन होते हैं वो इनकी बात लेके सिविक में जाते हैं, यानी जो आपका गवर्नमेंट का कस्टम डिपार्टमेंट है जो हाई, हर कोई तो इंपोर्टर वहां जा नहीं सकता, तो वो वहां पर जाते हैं, ये परेशानी है, वो बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, इसका सोल्यूशन दो। तो वो सारी प्रॉब्लम को उनके सामने रख देते हैं। अभी ये क्या करते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि वो भी अपना टाइम लेंगे, अपनी डिटेल समझेंगे और तुरंत तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको भी अपना टाइम चाहिए और फिर से पूरा रूल को ड्राफ्ट करना पड़ता है, तो बहुत से अप्रूवल होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो बहुत दिक्कत होती है उनको भी, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि जून 2023 में एक नया सर्कुलर निकाल दिया। सर्कुलर में इन्होंने डिवाइड कर दिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। अब सबसे पहले तो इन्होंने एक चैप्टर डिफाइन कर दिया कि अगर आप चैप्टर 28, 29, 32, 38 एंड 39 अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको CAS एंड IUPAC नंबर देना पड़ेगा, IUPAC डिटेल्स देना पड़ेगा। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इन्होंने एक लिस्ट दी है, एनेक्सर 2 आप देखोगे ये सर्कुलर जब भी आप खोलोगे तो उसके नीचे बहुत लंबी लिस्ट लिखी लगी हुई है। तो वो डिटेल के अकॉर्डिंग आपको उसकी एडिशनल डिटेल शिपिंग बिल में देनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इन्होंने थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा ईजी कर दिया कि इससे क्या होगा, कस्टम की भी इश्यू सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। पर आप यहाँ पे देखो, अगर प्रोडक्ट चलो फॉल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कस्टम की क्वेरी भी करीब करीब सॉल्व हो गई, सैंपल भी आपको नहीं देना, पर एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई कि सप्लायर अगर डिटेल नहीं दे रहा है तो क्या करें। यहाँ पे इन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया। ये डिटेल उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आई थी, तो पर फिर उस टाइम नहीं हुआ। और इन्होंने एक नीचे, आप जब ये सर्कुलर खोलोगे 15/2023, तो इन्होंने कहा कि ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से, यानी इन्होंने जून में दिया और कहा 1 महीने के बाद आपको छूट दे रहे हैं, तब तक आप अरेंजमेंट कर लो, अपने एक्सपोर्टर से बात कर लो, मैन्युफैक्चरर से बात कर लो और उसी अकॉर्डिंग हम अपना भी सेटअप बना लेंगे। और उसके बाद जो है ये मैंडेटरी हो जाएगा 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो उसके बाद डेट आ गई 1 जुलाई। अब 1 जुलाई आ गई करीब करीब, तो प्रॉब्लम होने लगी लोगों को कि भाई अभी भी हमारी तैयारी नहीं हो पाई, IUPAC और SAS का इश्यू चल रहा है। फिर जो इंपोर्टर थे एक्सपोर्टर थे वो पहले से भी अपनी और भी जो क्वेरी थी, एक्सपोर्टर जो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा था डिटेल, वो ट्रेड एसोसिएशन को बताया। ट्रेड एसोसिएशन फिर उसके पास गया और उनसे कहा कि थोड़ा एक्सटेंशन कर दो, टाइम का थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, और ये भी इशू है, इसको भी आप एड्रेस करो कि जब नहीं दे रहा है अगर एक्सपोर्टर, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, इंपोर्टर को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो उस कंडीशन में इन्होंने देखा, सिविक ने देखा, समझा। उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी की 62/2023 इन जुलाई 2023। उसमें इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है जो कि 1 जुलाई से होने वाला है, उसको हम 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेड होगा 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर से ये मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, आपको जो भी करना है अरेंजमेंट कर लो। चलो थोड़ा यहाँ पे राहत हो गई इंपोर्टर को कि चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब 30 सितंबर आ गया। अब ऑब्वियसली जो डेट दी थी फिर से आ गई, तो उस टाइम इन्होंने एक सर्कुलर खुद से इशू किया
जो सिविक थे उन्होंने खुद से इशू किया 30 सितंबर को, यानी कल, मतलब कल 1 अक्टूबर को जो इम्प्लीमेंट होना है उसके एक दिन पहले इन्होंने एक सर्कुलर लाया। अब वो सर्कुलर क्या किया, तो इन्होंने कुछ चीजें और डिटेल की, और सबसे पहली चीज कह दिया कि जो इम्पोर्ट है वो जो आपका ये मैंडेटरी होना था आईयूपीएसी और सेज डिटेल, उसको हम 15 दिन और एक्सटेंशन देते हैं। 15 अक्टूबर फाइनल डेट है, इसके बाद अब हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। पहला चीज, जो एक्सपोर्ट है वो वही रहेगा जैसे कि पहले के अकॉर्डिंग था। उसके बाद इन्होंने और भी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देखोगे तो इन्होंने कहा कि अगर आप चैप्टर 28, 29, 32, और आपने पिछले में देखा होगा ये सिर्फ 38 था, मतलब 38 के बाद जितने आ रहे सब आ गए, तो 3808 यहाँ पर भी इन्होंने कर दिया। तो सर इन्होंने 4 हेडिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, उसके अलावा 39, इन सब के लिए आपको इंपोर्ट में ये डिटेल्स, एडिशनल क्वालिफायर डिटेल्स देनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद इन्होंने और क्या कहा है, इस जो सर्कुलर था कि अगर आप जो केमिकल वगैरह इंपोर्ट करते हो तो उसमें इन्होंने कैटेगरी दी, बल्क में है, फॉर्मुलेशन बेसिस है, और कोई ऐसा कंपोनेंट है या R&D है या अदर्स है। तो उस कंडीशन में इन्होंने, ठीक सामने आप देखोगे, बल्क और बेसिक में इन्होंने सेस मैंडेटरी कर दिया। यहाँ पे भी इन्होंने मेन एक्टिव करके इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग जो आपका R&D पर्पस था वहां पर भी इन्होंने मैंडेटरी करके कहा है कि ये 3 कैटेगरी है। इसके बेसिस पे इन्होंने एक कॉलम दिया था, जो ये आपको क्या करना होगा, आईयूपीएसी नंबर जो एक यूनिक नंबर है वो डालना होगा, सेस का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको बिल ऑफ एंट्री जो है फाइल करनी होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको शुरू से आ रही है कि एक्सपोर्टर नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में इन्होंने एक सर्कुलर में एक चीज और मेंशन की, क्या कि आप क्या करो, जो भी इंपोर्टर है फिलहाल के लिए, ये अभी टेम्परेरी बेसिस है, ये आगे चला जाएगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम की बात है, इसके बाद आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक का जो डिक्लेरेशन है, उन्होंने कहा कि एक आप डिक्लेरेशन भी इंपोर्टर दे सकता है, उसमें वो अपने लेटर हेड पे सर्टिफाई करेगा कि आई सर्टिफाई दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईयूपीएसी और सेस नंबर इज नॉट माई पोजीशन, मेरे पास नहीं है। बहुत सा रीजन हो सकता है। इसमें ये भी लिखा, सेम इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, जो मैन्युफैक्चरर है सप्लायर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल की वजह से या अदर की वजह से। तो ये आप लेटर हमें दोगे। लेटर आपको देना पड़ेगा डिक्लेरेशन के तौर पे, जहां पे सेस आपको देना था वहां पे आपको ये देना पड़ेगा। ये देने के बाद ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए इन्होंने प्रोसेस बनाया, सिंगल विंडो प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया। जो कुछ चेंजेस थे उसमें भी आइसगेट पे भी इन्होंने जो फाइलिंग कर लिए था वो कुछ एडिशनल किए, और जो हम किसी भी सॉफ्टवेयर से जो सीएचए फाइल करता है, कोई भी सीएचए फाइल करता है, तो वो क्या करेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो सेस है, उसको ई संचित करेगा। ई संचित के बाद इसको जो है अपलोड करने के बाद उसमें फेच करा देगा, आइसगेट से लिंक करा देगा। लिंक करने के बाद ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो जो डिक्लेरेशन के इन्होंने एक अलग से दिया है, हर भी सॉफ्टवेयर में अकॉर्डिंगली उसके रहता है, वो सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई वहां पर करना पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने एरर कोड भी बनाया है। अब आप फाइल करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होता है तो एरर भी आता है, तो उसके लिए 800 से ऊपर कुछ इन्होंने कोड रखे हैं कि इसका कोड का मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोड का मतलब ये गलत है या ये डुप्लीकेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां से आप जाओगे, सिंगल विंडो क्लिक करके आप सारी डिटेल 1 बाय 1 आपका वहां पर फेच हो जाएगा। तो ये था सारी डिटेल आईयूपीएसी और सेस के बारे में। होप मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। अगर समझ में आया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।